नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस के लिए जो मैं आप लोगों को क्लास करा रहा हूं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ मैं सब्जेक्ट वाइज भी 50 प्रश्नों का जो संग्रह है वो दे रहा हूं। इसके अलावा एनसीईआरटी सार संग्रह से भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो यह जो वीडियो है यह वेरी इंपॉर्टेंट यानी VVI 50 प्रश्न है। यह 14वां वीडियो है बिहार पुलिस 21,391 वालों के लिए। अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जा करके अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि अगर 21/3/91 में आपको सिलेक्शन लेना है तो जोरदार तरीके से बिल्कुल नए पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम में जहां से पूछा गया है उन सारे टॉपिक को भी मैं जो है वह इसमें कवर करा रहा हूं। तो चलिए ज़्यादा वक्त लगाते हुए पहला प्रश्न देखिए। अनॉक्सी श्वसन के अंत में बनता है। अनॉक्सी श्वसन के अंत में क्या बनता है? बढ़िया प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है कि अनॉक्सी श्वसन के अंत में बनता है तो पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। तो पहला प्रश्न जो है अनॉक्सी श्वसन के अंत में क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। प्रश्न संख्या 2, शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, समझिएगा। देखिए, आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जटिल आते हैं, एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक मतलब ब्लड एवं उत्तक है ना, टिश्यूज, उत्तक द्रव के बीच, इनके बीच जो गैसीय विनिमय होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लड और टिश्यू, जो टिश्यू हैं, उत्तक द्रव, जो टिश्यू में जो द्रव होता है उन द्रवों के बीच जो विनिमय होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक श्वसन। प्रश्न संख्या 3, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट तो आप लोग देखे ही होंगे, खेलते भी होंगे। तो क्रिकेट का जो बल्ला होता है वह किसका बना होता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग तो किसी भी लकड़ी का बना लेते हैं, मुनगा, शीशो, आम, पीपल, है ना। लेकिन जो ऑफिशियली है वह बनता है सरपत के बल्ला, सबसे बढ़िया होता है। सरपत का जो बल्ला होता है वह सबसे बढ़िया होता है, यानी कि विल्लो की लकड़ी का। वैसे सलिक्स परपुरिया का भी ये जो है बनता है, ठीक ना, सलिक्स परपुरिया। और सबसे अच्छा बल्ला जो बनता है वह विल्लो सरपत के लकड़ी का बनता है। प्रश्न संख्या 4, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तारीख पूछा जाता है दोस्तों, डेट पूछा जाता है कि घाघरा का जो युद्ध है वह कब हुआ था। तो बताएंगे 6 मई 1529। जी हाँ, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। देखिए, पानीपत का युद्ध हुआ था ये 26 में, 27 में खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध 28 में, और फिर 29 में जो हुआ था वह घाघरा का युद्ध हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वह प्रयागराज में हुआ था, जो इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था। कहाँ में हुआ है? प्रयागराज में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6, अलवारो, जी हाँ, अलवार संत और नैनार संत होते थे। तो अलवार जो संत थे उसमें एकमात्र महिला साध्वी थी। तो जहां देखिए, जहां एकमात्र हो या कुछ ऐसा विशेष हो वहां से प्रश्न बनता है। तो जो एकमात्र महिला जो उसमें थी साध्वी, उनका नाम पूछा गया है, तो उनका नाम है अंडाल। क्या नाम है? अंडाल, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अंतिम पेशवा कौन था? अंतिम पेशवा कौन था? तो राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, यह किसका पुत्र था? राघोबा का पुत्र था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सैयद बंधु हुसैन अली खां। सैयद बंधु 2 भाई थे जो किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। जब मुगल पढ़ाएंगे हम उत्तर मुगल तब उसमें मैं बताऊंगा। तो सैयद बंधु में हुसैन अली खां थे, उनकी हत्या किसने कर दी थी? तो हुसैन अली खां की हत्या तुरानी सैनिक, 4 ग्रुप बटा था, तुरानी और उसके अलावा और भी ग्रुप था, वो बटा था। मैं जब उत्तर मुगल पढ़ाऊंगा तो वहां क्लियर बताऊंगा। तो जो सैयद बंधु की हत्या करने वाला था वह तुरानी सैनिक था, हैदर वेग। जी हाँ, हैदर वेग ने सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी थी। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से हुआ है? पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ है वो इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ है। कहां से हुआ है? इटली के फ्लोरेंस नगर से। अगर इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं निःशुल्क। देखिए, भले आपको क्वेश्चन लग रहा हो कि थोड़ा जटिल है, लेकिन देखिए
एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि खाली इजी क्वेश्चन हम आपको बताएं तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको धोखे में मैं नहीं रखना चाहता हूं। जिस लेवल के प्रश्न आए हैं अक्टूबर के जो एग्जाम में, तो उस लेवल का क्वेश्चन तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। अब आप लोग को थोड़ा जटिल लगे तो लगे, सच कड़वा होता है, मान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय। जी हां, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो आपको आंसर तो दिख ही रहा होगा। तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 11 नंबर प्रश्न, वंदे मातरम पत्र किसने लिखा? वंदे मातरम पत्र तो यह अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्र बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न जाने बहुत बार पूछा गया है, बहुतों बार, कम से कम 20-25 बार पूछ दिया गया है। बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार SSC या फिर बिहार पुलिस की बात कर लें तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वह हैं दयानंद सरस्वती। जी हाँ, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। गणितीय भूगोल के संस्थापक, जी हाँ, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? तो गणितीय भूगोल के जो संस्थापक है वो थेल्स व अनेक्सिमेंडर। जी हाँ, थेल्स व अनेक्सिमेंडर गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं। थेल्स व अनेक्सिमेंडर, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। जैतून, कार्क और यूकेलिप्टस कहाँ के मुख्य वृक्ष हैं? ये जो वृक्ष हैं जैतून, कार्क और यूकेलिप्टस, ये कहाँ के मुख्य वृक्ष हैं? तो यह विषुवत रेखीय वन के मुख्य वृक्ष हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 15 नंबर, विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील तो उसका नाम क्या है? बैकाल झील। जी हाँ, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। फ्योर्ड तट का निर्माण होता है कैसे? तो किसी हिमालय या हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से, हिमानियों के नीचे धंस जाने से, जैसे बर्फ है उसके नीचे धंस जाने से ही फ्योर्ड तट का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 17 नंबर, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? देखिए क्यों राजधानी पूछा जाता है? राजधानी जब नया राजधानी परिवर्तन होता है या कुछ वैसे देश हैं जहाँ कुछ चहल पहल होता है या कुछ युद्ध वगैरह, तो वहाँ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, राजधानी परिवर्तन हुआ है तो इस वजह से इसको ऐड किया हूं मैं। किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? किस वर्ष को? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? जैनों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कल्प सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है? कल्प सूत्र से। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, यह कंफ्यूजन होता है कल्प सूत्र और भगवती सूत्र में। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रारंभिक, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में आप क से ही शुरू करते हैं, क ख ऐसे करके, तो क से कल्प याद रखिएगा। प्रारंभिक जब आए जानकारी तो क से कल्प सूत्र याद रखना है आपको, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 20, फाहियान यह चीनी यात्री था। जी हाँ, यह चीनी, चीनी का मतलब चाय वाला चीनी नहीं, चीन से आया था इसलिए इसको चीनी यात्री कहते हैं, ठीक ना। तो यह चीनी यात्री था, किसके दरबार में आया था? तो चीनी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके? चीनी जो था वह यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 21 नंबर, कश्मीरी नव पाषाणिक स्थल बुर्जहोम उसका नाम है। बुर्जहोम प्रसिद्ध किस लिए है? यहां से किसका साक्ष्य मिला है ना। तो ये नव पाषाणिक पुरा स्थल का जो स्थल है बुर्जहोम, वहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफन करने का प्रमाण। पर्दा प्रथा किसकी देन है? तो यह सिंधु सभ्यता की देन है। पर्दा प्रथा जो है वो जो पर्दा घूंघट जो लगाते हैं, यह वाला पर्दा सिंधु सभ्यता की देन है। कोडरमा, कोडरमा झारखंड में है, ध्यान दीजिएगा। में पाए जाने वाला अभ्रक जो है किन शैलों में मिलता है? तो यह पेग्माटाइट में मिलता है। शैल का नाम है पेग्माटाइट शैल। उष्णकटिबंधीय घास भूमि, उष्णकटिबंधीय घास भूमि कहाँ में कौन सा है? तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास भूमि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, सवाना, कंपोज और लानोस। सवाना, कंपोज और लानोस। सवाना जो है अफ्रीका में है, कंपोज जो है ब्राजील में है, लानोस जो है वह वेनेजुएला व कोलंबिया में है। यह उष्णकटिबंधीय घास है तीनों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 25,
किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप जो है वह यूरोप को कहा जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? तो यूरोप को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है कनाडा में आता है। कनाडा के नोवा में स्थित एक फंडी की खाड़ी है। कनाडा के नोवा में एक फंडी की खाड़ी है। वहीं फंडी की खाड़ी में आपको सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। इसकी ऊंचाई जो है 15 से 16 मीटर की होती है। 27, किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है? पर्यावरण का हित ऐसे नहीं, शत्रु। इतना पानी खींचता है वह, इतना पानी खींचता है, इस वजह से उसे पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। और वह वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, है ना, यूकेलिप्टस। ऊर्जा का पिरामिड बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है बच्चों, वह सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है सदैव सीधा बनता है। ध्यान रखने योग्य बात है। किसने 10% का नियम दिया था? ऊर्जा स्थानांतरण जब होता है तो 10% वाला नियम जो किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। लिंडेमान के द्वारा 10% का नियम दिया गया है। जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो 10%। और यह मान 10% वाला मान किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो कुल सीट है वह 403। जी हाँ, 403। बिहार में विधानसभा की कुल सीट तो 243। कितनी है? 2 4 3 यानी 243। ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें बच्चों 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। ध्यान दे दीजिएगा। किसे पहली बार विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता मिला है या चुना गया है? तो मीनू मसानी को 1967, मीनू मसानी को पहली दफा, नाम याद रखिएगा, मीनू मसानी पहली दफा 1967 में इनको विरोधी दल के नेता के रूप में नामित किया गया था। 67 में मीनू मसानी। ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया था? जो गंगा नदी है उसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है, गंगा को। ध्यान दीजिएगा। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र, तो बादलों की दिशा एवं गति मापने का जो यंत्र है इसे नेफोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेफोस्कोप। पक्षाव बनते हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है। पक्षाव जो बनते हैं ऊंचे बादल में, मध्य बादल में या निम्न बादल में? तो पक्षाव जो हैं वह ऊंचे बादल में बनते हैं। बहरीन की मुद्रा जो है वह दिनार है। बहरीन की मुद्रा दिनार है। ठीक ना। चलिए, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। जी हाँ, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से जैसे 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 ऊपर बढ़ेंगे तो वायुमंडलीय जो दाब है वह कमता जाएगा। कैसे होगा? कमता जाएगा। सीधा सा प्रश्न, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वह कमता जाएगा। प्रश्न संख्या 40, तरंग गति की दिशा, तरंग गति की जो दिशा है वह माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर हो। जो माध्यम के कण हैं वो जिस दिशा में कंपन करते हैं, तरंग की गति भी उसी दिशा में कंपन करे, समानांतर हो, तो वह कौन सी तरंग होगी? तो जिस दिशा में जो माध्यम है उसका कण कंपन कर रहा है उसी दिशा में अगर तरंग भी कंपन कर रहा है तो यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होगा। किसका? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होगा। 41 नंबर, किन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। किसका? अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। चलिए 42, नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है वेंचुरीमीटर से। किसे? वेंचुरीमीटर से नली में द्रव के प्रवाह की जो दर है वह ज्ञात करी जाती है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं। साबुन का जब घोल होता है तो देखते हैं बुलबुला जो है वह बड़ा बनते जाता है। कारण? तो पृष्ठ तनाव कमने की वजह से साबुन का जो घोल है उसका बुलबुला बड़ा हो जाता है। 44, ध्वनि का तरंगदैर्ध्य जो होता है वह 1 मीटर की कोटि का होता है। ध्वनि का जो तरंगदैर्ध्य होता है उसकी कोटि कितनी होती है? तो 1 मीटर उसकी कोटि होती है। ध्यान दीजिएगा। 45, जब पिंड की चाल पैराध्वनिक हो जाती है तो कहलाती है। कोई पिंड है, इसकी चाल पैराध्वनिक चाल से चलने लगे तो उसे प्रघाती तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं?
परघाती तरंग कहते हैं। चलिए 46 नंबर, अवस्रब तरंगे कहलाती हैं। अवस्रब, स्रब से भी कम, तो अवस्रब जो तरंग है वह 20 हर्ट्ज से नीचे की जो तरंगे हैं वह अवस्रब तरंगे कहलाती हैं। अवस्रब तरंगे कहलाती हैं 20 हर्ट्ज से कम। और स्रब तरंगे, तो स्रब तरंगे जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यहां पर आपको एग्जाम में फंसाता है, जैसे ऑप्शन में देगा 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज लिख देगा, तो किलो या के का मतलब 1000 ही होता है ना। तो ये मत खोजिएगा कि 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20 जैसे लिख देगा ऑप्शन में, देखिए लिख देगा कि स्रब तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, तो आपको लगेगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 ऐसे मार दीजिएगा। लेकिन देखिए के लगा है, तो के मतलब इस पर भी 1000 बैठेगा, 2-3 जीरो और बैठेगा, तो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये ध्यान दीजिएगा। 48, किसने समस्त जीवों को 2 भागों में विभाजित किया था, तो अरस्तु ने। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब, किलो मतलब 1000 या के मतलब 1000। आप लोग फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं तो के मतलब 1000 जानते हैं ना, वही है। 20 के हर्ट्ज लिखा मिल सकता है या 20,000 हर्ट्ज मिल सकता है, दोनों एक ही है। किसने समस्त जीवों को 2 समूह में बांटा, तो अरस्तु ने विभाजित किया था। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है, तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन बच्चों डेंड्रोलॉजी कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम होता है या नहीं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं होता है। आखिरी प्रश्न आज का है, सबसे लंबी कोशिका, तो यह तंत्रिका तंत्र है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, और 51 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बिहार पुलिस 21,391 के लिए ही मैं तैयार किया हूं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के निःशुल्क ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और निःशुल्क लीजिए। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और हाँ, आप लोग को मैं सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो परेशान मत होइए। एक आध दिन अगर बीच में नहीं आ पाता है तो घबराने की बात नहीं है, आपको क्लास मिलता रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।